राधे कृष्ण गोपाला, भज राधे कृष्ण गोपाला, भजो राधे कृष्ण गोपाला, भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। इस संसार में सबसे ज्यादा सरल और सबसे अधिक कीमती दोनों चीजें हैं एक साथ। जो चीज कीमती होती है वो महंगी होती है, और जो चीज कीमती नहीं होती वो सस्ती होती है। संसार में कोई भी आप सामान खरीदने जाएं, 500 रुपए मीटर का कपड़ा है और टाट खरीदोगे 10 रुपए मीटर का है। तो एक जनरल लॉ है, जनरल लॉ कि जो चीज सस्ती होती है वो कम महत्व की होती है, और जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा महत्व की होती है। एक जनरल लॉ है। कहीं भी चले जाओ संसार के किसी कोने में, कोई वस्तु ले लो, लेकिन भगवान की करुणा ने इस नियम को तोड़ दिया। बस यही सबसे बड़ी उनकी करुणा की पहचान है कि सस्ती चीज कम महत्व की होती है, महंगी चीज ज्यादा महत्व की होती है। तो गरीब आदमी महंगी चीजों को नहीं ले सकता है। भगवान ने इस नियम को तोड़ दिया अपनी करुणा शक्ति से कि सबसे गरीब, सबसे हीन, सबसे दीन, सबसे ज्यादा पतित, सबसे ज्यादा पापी, दुरात्मा, उसके लिए भी भगवान ने सबसे महत्व का साधन सबसे सरल कर दिया। अवतार लेने का कारण ही था। इसको सबने कहा है कि भगवान यहां आते हैं, वे असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। ये सब तो कारण छोटे हैं। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान यहाँ इसलिए आते हैं कि उनका नाम, उनका गुण, लीला, यश सबको मिल जाए। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। उस जश को गा करके, जो सबसे सरल साधन है और सबसे कीमती है, दोनों बात उल्टी है। भक्त भवसागर आराम से तर जाता है। इसीलिए वो कृपा सिंधु भगवान लोगों के लिए शरीर धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। इस बात को सरल चौपाइयों में उन्होंने कह दिया हिंदी में। इसी को भागवत में कई जगह कहा गया कि और जितने साधन है सब कठोर है, कठिन है। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सब समझ लेंगे। यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। योग है वो भी कठिन साधन है, यज्ञ है वो भी कठिन है, जप है वो भी कठिन है, तो उसमें रस की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए कठिन माना गया। तप कठिन है, व्रत कठिन है, पूजा में भी अनेक सेवा अपराध होते हैं। यही कलिकाल साधन दूजा, योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। तो सारे साधन उन्होंने कठिन बता दिए, और कलयुग के लिए विशेष करके। तो उन्होंने कहा फिर करें क्या, जब योग वो कठिन है, यज्ञ तप व्रत मख पूजा सब कठिन है। बोले गाना गाओ, राम ही सुमिरी राम ही गाइय, संतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। भगवान के गुण गाओ। गाना बजाना से ज्यादा मीठा साधन तो कोई नहीं। और इसलिए सबने ही कहा, सूरदास जी ने भी कहा, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जप तप कीने, कोटिक तीर्थ नहाए। करोड़ों तीर्थों में नहाया, बड़ी आफत है। यहां से चलो, अब तो ट्रेन चल गई है, पहले तो तीर्थ यात्रा बहुत कठिन थी। फिर भी ट्रेन में बैठो, वहां जाओ, उतरो, फिर डुबकी लगाओ। बोले सब झगड़ा है। कोटिक तीर्थ, करोड़ों तीर्थों में हो आओ, चक्कर लगाओ, वो सुख नहीं मिलेगा। जो सुख होत गोपाल नहीं गाए, सो सुख होत न जप तप कीन है। गोसाई जी ने भी जप
को लिया है, सूरदास जी ने लिखा है कि गान में सरसता रहती है। अब वो जैसे अभी 50 आदमी बैठा दो जब करने एक साथ, और उसकी जगह सरस गान हो, 10 भक्त गा रहे हो, तो अपने आप मन में रस आता है, कोई नाचता है, कोई ताली बजाता है, रसानुभूति होती है। तो सरसता के कारण से इसको सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है, कृष्ण गुणगान। भगवान ने भी कहा है पुराणों में, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां हमारे भक्त गाते हैं। कृष्ण अंतर्धान हुए रास में, गोपियों ने गीत गाया। यदि गोप्य प्रगायंत प्रलपंत्यश्च चित्रधा, रोते रोते गाया, भाव से, मतलब गोपी गीत। उसके बाद श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।